हाय बिस्मिल्लाह। आज की वीडियो का टाइटल है मेटामॉर्फोसिस बाय कफका। मेटामॉर्फोसिस कफका की ही बुक का नाम है, जिसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है और काफ़ी ज़्यादा रीडर इसको पसंद करते हैं। इस बुक के मेन कैरेक्टर का नाम है ग्रीगर सैम्सा। और एक दिन सैम्सा जो है वो उठते हैं, ना किसी काम के प्रेशर की वजह से, ना थके हुए उठते हैं, बल्कि वो एक जेंट इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोस्टली उनके बुक के कवर पर ये पिक्चर ज़्यादा देखने को मिलती है। ये बहुत एक डिस्टर्बिंग पार्ट है, बिकॉज़ वो जब उठते हैं इस तरह की एक ह्यूमन अपीयरेंस से चेंज होकर एक इंसेक्ट के अपीयरेंस में, जब वो अपीयरेंस में वो उठते हैं, तो ही कंसीडर हिमसेल्फ वरीज अबाउट वर्क। जब वो उठते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की फ़िक्र होती है वो उनका काम होता है, ऑफिस वर्क। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको कफका के बारे में बता देती हूँ। कफका जो है वो एक इनविजिबल राइटर है। इन हीज़ होल लाइफ वो उन्होंने इनविजिबल फील किया है। ज़िंदा होते हुए भी ही हेटेड हिमसेल्फ, ही हेटेड द वर्क ही डू। वो ऑफिस में काम करते थे अपनी ज़िंदगी में भी, और वो उनको नफ़रत थी उससे। हमेशा प्रेशर में रहते थे, अथॉरिटी के प्रेशर में रहते थे, अपने ऑफिस में बॉस के प्रेशर में रहना, या फिर फैमिली एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरने के प्रेशर में, या उनको गिल्ट होता था। मोस्टली जो है वो ये इनकी जो स्टोरीज़ हैं उसमें किसी किस्म की हॉरर स्टोरीज़ नहीं होती, ना कोई मॉन्स्टर दिखाया जाता है, बल्कि हमेशा उनकी स्टोरी में करेक्टर ट्रैप्ड होता है। किस चीज़ से ट्रैप होता है? मोस्टली फैमिली एक्सपेक्टेशन से ट्रैप होता है, मोस्टली सिस्टम से जो है वो ट्रैप होता है, या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ट्रैप्ड होता है। मेटामॉर्फोसिस उनकी फेमस बुक है। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है सैम्सा, वो वाहिद कमाने वाला है अपनी फैमिली के अंदर, और इनकी जो पूरी फैमिली है वो सैम्सा पे डिपेंड करती है। सैम्सा जॉब करते हैं और जो उसे बहुत ज़्यादा थका देती है, बिकॉज वाहिद कमाने वाले हैं, सारा कुछ कमाना उन्होंने है, और वो जॉब वो करते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा थका देती है, और उन्हें नफ़रत भी है जॉब से करने से, लेकिन वो फिर भी उसको नहीं छोड़ सकते। जब वो इंसेक्ट बन जाते हैं तो उनकी पहली सोच, पहला डर यही होता है कि अब काम पर क्या, कौन जाएगा, कैसे जाएगा। एंग्जाइटी उनकी सबसे पहली किसकी चीज़ के रिलेटेड होती है, वो है वर्क। तो ये बात हमें बताती है कि इससे पहले ही कि इंसानों की बजाय वो पहले ही कीड़े मकोड़ों में कन्वर्ट हो चुके थे, उस तरह जीना शुरू हो चुके थे। तो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही अपनी पूरी ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह ही गुजार रहे हैं। फैमिली रिएक्शन की बात करें तो उनकी फैमिली शुरू में तो शॉक थी, फिर कंफ्यूज भी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डिसगस्टिंग फील करना शुरू कर दिया, बुरा फील करना शुरू कर दिया कि जब वो कमाता रहता था तो उसकी पूरी फैमिली उससे खुश थी, लेकिन जब वो यूज़लेस हो गया है, अब सैम्सा यूज़लेस हो गए हैं, तो अब जो है वो बर्डन बन चुके हैं अपनी फैमिली के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, फैमिली का रिएक्शन ये है कि वो उससे एक रूम में लॉक कर देते हैं, उससे बात करना छोड़ देते हैं, और उसको एज अ फैमिली देखना बंद कर देते हैं। तो ये हमें बात बताती है कि जब आपकी यूज़फुलनेस पे कोई डिपेंड करता है और आपकी वो यूज़फुलनेस डिसअपेयर हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो आप भी यूज़फुलनेस के साथ ही उनके लिए जो आपकी इम्पोर्टेंस है वो भी उसी तरह ही ख़त्म हो जाती है। इनर सेल्फ की बात करें सैम्सा की, तो वो रिबेल फील नहीं करते थे, बल्कि सैम्सा डज़ नॉट डिमांड केयर। जब उनको शुरू से ही केयर नहीं मिली तो उन्होंने फिर ऑफ कोर्स वो नहीं डिमांड करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक इंसानों की तरह सोचना बंद कर दिया था उन्होंने। जैसे क्रॉल करते हैं कीड़े मकोड़े, उस तरह क्रॉल करना शुरू कर दिया था। जैसे वो छुपते हैं इंसानों को देख के, वैसे उन्होंने छुपना शुरू कर दिया था। इस तरह उनको अपनी एग्जिस्टेंस से भी शर्म आने लग गई थी। ही फील्ड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो बुक एक फ़िज़िकल होने से ज़्यादा एक इमोशनल बिहेवियर को ज़्यादा शो करती है। तो उनको जो है वो इंसेक्ट जिस चीज़ ने कन्वर्ट किया था वो सोसाइटी ने किया था, वो उनकी फैमिली ने किया था, क्योंकि नोबडी एक्चुअली केयर अबाउट हिम। एंड की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ही डाइज क्विकली। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि फैमिली को, उनकी जो फैमिली है उनको सुकून आ जाता है जब उनकी डेथ होती है, और वो अपना बेटर फ्यूचर प्लान करते हैं, इकट्ठे बाहर जाते हैं। लाइक दे फील लाइटर विदाउट हिम, कि अब उसकी डेथ हो गई है सैम्सा की, और अब उनकी फैमिली जो है बिल्कुल सुकून में है, जैसे उनके ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। सो कफका की ये स्टोरी जो है एंड होती है, लेकिन किसी ट्रेजेडी से एंड नहीं होती। उन्होंने इस डेथ को ट्रेजेडी नहीं कहा हुआ, ना उन्होंने इसको नॉर्मेलिटी कहा हुआ है, बल्कि इसमें लेसन्स ये है कि व्हेन पीपल लव यू ओनली फॉर व्हाट यू प्रोवाइड,
यू आर ऑलरेडी अलोन। कि अब वो सेमसा जो है वो अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जॉब कर रहा है, जो कि उसको जॉब नहीं पसंद, लेकिन फिर भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और अब वो एक इंसेक्ट में कन्वर्ट हो गया जो कि यूज़लेस है। तो नाउ ही दे डोंट केयर अबाउट हिम एट ऑल। लाइक जब तक वो कमाता था दे आल लव हिम, और अब वो नहीं कुछ कमा रहा तो वो सब जो है वो उसको अकेला छोड़ दिया। तो एक और लेसन इससे हमें मिलता है कि मॉडर्न लाइफ कैन टर्न पीपल इनटू इंसेक्ट विदाउट चेंजिंग देयर बॉडीज ओवरनाइट। बग, यानी जब हमारे ऊपर इस तरह का आपके ऊपर फैमिली प्रेशर आ जाता है तो फिर आपको आपकी बॉडी सिर्फ इंसेक्ट में चेंज नहीं होती, आप इमोशनली और मेंटली तौर पर वो इंसेक्ट पहले ही बन चुके होते हैं। तो ऑफ कोर्स मैंने जैसे पहले बताया था ये हॉरर स्टोरी नहीं है, और इस स्टोरी में जो है वो किसी किस्म का कोई हॉरर सीन नहीं है। ये एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी है जो कि आपको स्लोली आपकी सोसाइटी का इन्वायरमेंट, सोसाइटी का मिरर आपके सामने रखता है। तो ये स्टोरी एंड होती है एक अनआंसर्ड क्वेश्चन के साथ। इफ यू स्टॉप बीइंग यूजफुल टुमारो, विल यू स्टिल बी अ ह्यूमन टू द वर्ल्ड? इफ दिस स्टोरी डिस्टर्ब यू, then Kafka succeed. Truth are always uncomfortable.